स्कूल ट्रिप। आयु के लिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि उसका एक सपना था। 15 साल का आयु पिछले 3 सालों से चंडीगढ़ में रह रहा था और हमेशा हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों को सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाया था। लेकिन इस बार उसकी क्लास शिमला जा रही थी और वो अंदर से बेहद खुश था। बस का सफर हंसी, गानों, अंताक्षरी और दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करते हुए गुजर गया। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी खुश दिन साबित हो सकता है। रात काफी हो चुकी थी जब अचानक बस झटके लेने लगी। इंजन से धुआं निकलने लगा और ड्राइवर ने सुनसान पहाड़ी सड़क पर बस रोक दी। चारों तरफ खूब अंधेरा था। टीचर्स ने फैसला किया कि रात में आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। थोड़ी ही दूरी पर एक पुराना सा होटल था, इसलिए सबने वहीं रुकने का निर्णय लिया। होटल अजीब तरह से शांत था। चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे पेड़ थे। पीछे खामोश पहाड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी राज के गवाह हों। कमरे बांटे गए और आयु को उसका सबसे अच्छा दोस्त अमन और रोहन के साथ कमरा मिला। तीनों खुश थे। उन्हें लगा ये रात भी मजेदार होगी। लेकिन रात के खाने के बाद जब वे खिड़की के पास खड़े थे तो दूर जंगल के बीच चांदनी में चमकती एक झील दिखाई दी। वो झील अजीब तरीके से शांत थी। अमन ने धीरे से कहा, अगर हम वहां जाकर एक फोटो ले आए तो? पहले तो आयु और रोहन झिझके, लेकिन एडवेंचर का लालच डर से बड़ा निकला। जैसे ही उन्हें लगा कि गार्ड सो चुका है, वे तीनों चुपचाप होटल से बाहर निकल गए। शुरुआत में झील बहुत पास लग रही थी, लेकिन चलते चलते आधा घंटा बीत गया। जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंडी हवा और तेज होती जा रही थी। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क नहीं था। अब तीनों को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी है। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। मोबाइल की हल्की रोशनी में वे रास्ता ढूंढने लगे। अमन और आयु आगे चल रहे थे। अचानक जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, रोहन वहां नहीं था। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी सूखे पत्तों पर भागने की आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद वे दोस्त को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए आवाज के पीछे जंगल में और अंदर चले गए। कुछ दूरी पर उन्हें मिट्टी खोदने की आवाज आई। झाड़ियों के पीछे झांक कर देखा तो रोहन जमीन में गड्ढा खोद रहा था, अपने नंगे हाथों से। आयु ने कांपती आवाज में उसका नाम पुकारा। रोहन धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, उनमें कोई सफेदी नहीं थी। अमन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि उसे क्या हुआ है। तभी रोहन ने एक डरावनी चीख मारी और अमन को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिर पड़ा। रोहन के शरीर में अजीब झटके आने लगे और वो अचानक बेहोश हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन चेहरा डरा हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, वो अमन के अंदर है। आयु ने पीछे देखा। अमन सिर झुकाए बैठा था। फिर उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें भी अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। बिना कुछ बोले वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों उसके पीछे भागे। मोबाइल की रोशनी में उन्होंने देखा कि अमन एक टूटे फूटे पुराने घर की ओर जा रहा है। वो घर सालों से वीरान लग रहा था। दरवाजा आधा खुला था। डर के बावजूद वे अंदर गए। ऊपर से धीमी फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। कांपते कदमों से वे सीढ़ियां चढ़े और जो उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। अमन हवा में लटका हुआ था, बेहोश। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी त्वचा लटक रही थी, सफेद बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो किसी अजीब भाषा में अमन से कुछ कह रही थी। अचानक उसने अपना सिर घुमाकर आयु और रोहन को देखा। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक थी। दोनों डरकर नीचे भागे। पीछे से रेंगने की आवाज आ रही थी। आयु ने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत कीड़े की तरह सीढ़ियों से उतर रही थी। दोनों जान बचाकर भागे और भागते भागते झील तक पहुंच गए। अंधेरे में उनका पैर फिसला और वे पानी में गिर गए। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे खींच रहा हो। आयु किसी तरह सतह पे आ गया, लेकिन रोहन धीरे धीरे पानी में डूबता चला गया। आयु चीखता रहा, लेकिन उसे बचा नहीं सका। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो होटल के कमरे में था। एक पल के लिए उसे लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। नीचे जाकर उसने देखा, 2 सफेद चादरों के नीचे 2 लाशें थीं, अमन और रोहन। पुलिस ने इसे हत्या बताया, लेकिन आसपास के लोग एक अलग कहानी सुना रहे थे। सालों पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मारकर उसी झील में फेंक दिया था। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा वहां भटकती है, बदला लेने के लिए। काश आयु, अमन और रोहन को ये कहानी पहले पता होती तो शायद आज तीनों जिंदा होते।